हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज के इस भागवत संदेश कार्यक्रम में। तो आज और लोग अभी ज्वाइन हो रहे हैं, तब तक हम प्रार्थनाएं करेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे लोग और आते जाएंगे। ठीक है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमा ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पिछले एक महीने से भगवत गीता के बारे में चर्चा कर रहे थे। जो लोग गीता संदेश कार्यक्रम अटेंड कर चुके हैं तो उनको मैं पता हूँ और हमने सब साथ में गीता का अध्ययन किया था। अभी जिनको मैं नहीं पता हूँ मैं थोड़ा अपने बारे में बताऊंगा। मेरा नाम ईशा अवतार दास है और मैं इस्कॉन हैदराबाद में सेवा करता हूँ। और मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से मैंने बीटेक किया है एसआरएम यूनिवर्सिटी से और वीआईटी यूनिवर्सिटी से मैंने एमटेक किया है। और बाय नेटिव मैं इधर हैदराबाद से हूँ और हमारा फैमिली भी इधर ही रहता है। मैं शादीशुदा हूँ और अभी तक मुझे बच्चे नहीं है बट अभी रिसेंटली मेरा शादी हुआ है। और ऑलमोस्ट एक 2009 से करीबन मैं इस्कॉन से कनेक्टेड हूँ। जब मैं स्टूडेंट था तब इस्कॉन से परिचित हुआ। अभी ऑलमोस्ट एक 10 साल हो रहे हैं। तब से जो सेवाएं मिल रही है हम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंटली कोरोना के जैसे ही आगमन हुआ पिछले साल, जैसे ही लॉकडाउन हुआ तब से हमारे जो मंदिर में हम जाने का हमारा जो सौभाग्य था वो तो कम हो गया हम सभी का। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है सब लोग अपना रहे हैं, स्कूल्स अपना रहे हैं, कॉलेजेस अपना रहे हैं। तो ठीक है, हम भी भगवान के काम के लिए हम भी अपनाएंगे। ऐसे सोच के हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गीता और भागवत का अध्ययन करने का हम चालू किए थे। और अभी तक तकरीबन बहुत लोग, कम से कम 20-25 हज़ार लोगों तक हम ये गीता और भागवत का संदेश पहुंचा चुके हैं और वो भी इसका लाभ ले रहे हैं। और पिछले महीने भी आप कुछ लोग इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं जो अटेंड कर चुके हैं। अभी शायद कुछ नए लोग हैं आज जो आए हुए। और जैसे गीता संदेश के जो पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने ग्रुप में मैसेज देखा होगा
कि पहले हम जो सिलेबस डिसाइड किए थे कि गीता संदेश के बाद हम कंटिन्यू करेंगे, और मैंने जो कल या परसों दिखाया था वो, पर बाद में बहुत लोग हमको फीडबैक दिए थे कि हमको भागवतम पढ़ना है और आगे आगे के जो भी शास्त्र है वो भी पढ़ना है। तो हम सोचे ठीक है, बहुत लोग इंटरेस्टेड है, तो एक प्रयास हम फिर से चालू करते हैं भागवतम का डायरेक्ट। जनरली भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद थोड़ा थोड़े समय तक हमें और कुछ अध्ययन करना रहता है। छोटे छोटे जो किताब रहते हैं, जो लिंक बन के हमको थोड़ा बेसिक्स हम और स्ट्रॉन्ग करके हम भागवतम की तरफ बढ़ते हैं। पर अभी ऑलरेडी आप ऑलमोस्ट लाइक 36 डेज, मतलब 36 दिनों के लिए आप गीता का अध्ययन किए हैं, आपको बहुत सारा अभी बेसिक्स तो बहुत हो गए होंगे स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए हम सोचे कि भागवतम में एंट्री कर देते हैं और जो चीज़ें हैं उसमें पता चल जाएगी। तो आज से जो है हम ये भागवतम का अध्ययन चालू करेंगे। आज तो इंट्रोडक्शन होगा कि हम क्या करने वाले हैं और भागवतम क्या है, भागवतम में क्या बताया गया है और इसको क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या मिलेगा, फलश्रुति क्या है, ये सब हम आज थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कल से जो है पहला स्कंद का जो पहला अध्याय है उधर से चालू करेंगे। तो गीता और भागवत में जो अध्ययन करने का तरीका है या उसमें जो आ, शैली है, जो श्लोकों का शैली है या किताब का जिस प्रकार किताब आगे बढ़ती है, दोनों में अंतर है। जैसे भगवत गीता में हमने देखा कि हर एक चैप्टर के बीच में भगवान कनेक्शन जोड़ते जोड़ते अर्जुन को एक गम्य, एक गोल तक लेके जा रहे थे। वैसे ही भागवतम में वैसा नहीं रहता। भागवतम में एक पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं रहता है। ऑर्डर एक तरफ से रहता है क्योंकि वो हिस्ट्री है। भागवतम मतलब हिस्ट्री है। अभी पहला चीज, ठीक है, आज हम 4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। आज हमारा जो सेशन है 4 भाग में डिवाइड किया जाएगा। पहला चीज हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं, भागवतम क्या है, श्रीमद् भागवत पुराण ये क्या चीज है, ठीक है। और दूसरा चीज हम आज डिस्कस करेंगे कि भागवतम क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए और कौन पढ़ना चाहिए, ये दूसरा चीज है। तीसरा चीज हम डिस्कस करेंगे कि भागवतम में क्या बताया गया है, भागवतम में क्या बताया गया है। और चौथा चीज हम डिस्कस करेंगे कि हम भागवतम का अध्ययन कैसे करने वाले हैं। तो ये 4 चीज हम आज कवर करेंगे और कल से फिर पहले स्कंद में एंटर करेंगे। तो पहला चीज, भागवतम क्या है। तो श्रीमद् भागवत पुराण जिसको हम बोलते हैं, वो एक कन्वर्जेशन है। जैसे कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद हुआ था, वैसे ही सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज, ये जो 2 लोग हैं, आपको आगे जाके पता चलेगा, अभी भी पता होगा बहुत सारे लोगों को। तो ये दोनों के बीच में जो संवाद हुआ था उसी को श्रीमद् भागवत के रूप में सब लोग पढ़ते हैं। और ये जो चर्चा हुई थी सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के बीच में, तब सिर्फ वो दोनों नहीं थे, बहुत से हजारों हजारों मुनियों बैठे थे उधर, मुनि। तो उनमें से शौनक ऋषि करके एक ऋषि थे। वो ऋषि वापस नैमिषारण्य में जाके जब उनके शिष्यों को तब सब ये ज्ञान बताया, तो वो जो रिकॉर्डेड मैसेज है हम पढ़ते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का एंट्री जो है वो एक्चुअली दूसरे स्कंद में आता है, मतलब पहले स्कंद के एंडिंग में जब वो एंट्री करते हैं, जैसे वो एंट्री करते हैं और बैठ के बोलने लगते हैं, तब पहला स्कंद अंत हो जाता है, एंड हो जाता है, और दूसरा स्कंद प्रारंभ हो जाता है उनके बोलने से। तो सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को बोले, वही चीज शौनक ऋषि ने सुन के उनके नैमिषारण्य के जो ऋषियों को बोले हैं, वो भागवतम हम सुनते हैं। तो आज भी आप नैमिषारण्य में जाएंगे तो उधर नैमिषारण्य
का वो जो पेड़ है जिसके नीचे बैठ के शौनक ऋषि ने भागवतम बोला है, वो अभी भी आप देख सकते हैं। आज आज भी बहुत सारे वक्ता उधर आते हैं, श्रोता आते हैं और सुनते हैं वो चीज को। और सुखदेव गोस्वामी जिधर भागवतम बोले हैं उसको शुक तल बोलते हैं। जिस पेड़ के नीचे बैठ के सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम बोला, वो नैमिषारण्य में नहीं है, वो एक अलग स्थान पे है। हालांकि एक मेरे दोस्त अभी अभी जाके आए थे, वो बता रहे थे, एग्जैक्टली मैं भूल गया किधर है। तो ये जो कन्वर्सेशन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, गीता में क्या है, भागवतम में क्या है। वो हम आगे चर्चा करेंगे, बट भागवतम क्या है अब हम ये देख सकते हैं। और भागवत में हम हम भागवत क्यों पढ़ना चाहिए। बेसिकली भागवतम का अध्ययन कब स्टार्ट होता है, जैसे ही गीता खत्म होता है उधर से भागवतम का स्टार्टिंग होता है। भगवत गीता का लास्ट जो एसेंस है, एसेंस मतलब जो सारांश है भगवत गीता का, वो था सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो ये भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अर्जुन, मैंने जितने भी तुमको चीजें बताए हैं, दूसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय तक, कर्मयोग बताया, ज्ञान योग बताया और बहुत सारी चीजें बताई, वो सब छोड़ दो तुम और सिर्फ मेरा शरण ग्रहण करो। मैं सब देख लूंगा, तुमको जो भी बुद्धि चाहिए मैं दे दूंगा। हमने देखा तब लास्ट के 3 श्लोक जो थे भगवत गीता के, जो गीता संदेश में थे उनको पता रहेगा। तो लास्ट के 3 श्लोक जो मन मना भव मत भक्तो एक था, और ये सर्वधर्मान परित्यज्य एक था, और एक उससे पहले वाला एक श्लोक था। ये 3 श्लोक जो है वो गीता का सारांश बनते हैं। खास करके 18.66 जो सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक है वो गीता का सारांश है। जिधर गीता का सारांश भगवान ने बताया, सब छोड़ के मेरे पास मेरे शरण ले लो, जब व्यक्ति वो चीज करता है उधर से भागवतम का शुरुआत होता है। अब भागवतम का दूसरा श्लोक ले लीजिए, उसमें बताया धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो भगवत गीता का जो श्लोक एंडिंग है, और धर्म, सब बाकी छोटे छोटे धर्मों को छोड़ दो और मेरा शरण ग्रहण करो। और भागवतम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो ऑलरेडी छोटे छोटे धर्मों को छोड़ के मेरे शरण में आ चुके हैं, उनके लिए ये ग्रंथ है परम निर्मत्सराणाम सताम। जो परम निर्मत्सर है, जो ऑलरेडी भक्त बन चुके हैं भगवान के, या जो भक्ति में लग रहे हैं, उनके लिए ये भागवतम बताया जा रहा है। तो ये भगवत गीता जो है वो एक ग्रेजुएशन की तरह है, और श्रीमद् भागवतम जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरह है। जिधर ग्रेजुएशन खत्म होता है, एक स्पेशलाइजेशन हम जो करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में, वैसे एग्जैक्टली स्पेशलाइजेशन हम किस में करते हैं, भक्ति में करते हैं। गीता में बहुत सारे थे, कर्मयोग था, ज्ञान योग था, अष्टांग योग था, और ये सब को छोड़ के हम सिर्फ भक्ति योग जो गीता का सारांश है उसको लेके हम इधर भागवतम स्पेशलाइज करता है। तो ये स्पेशलाइजेशन हम करेंगे, और भागवतम में बहुत सारे कथाएं बताए गए हैं जिससे हमको सीखने को मिलता है कि कैसे भगवान के भक्ति किया। जैसे आप अमेजोन पे कुछ खरीदते हैं, फ्लिपकार्ट पे कुछ खरीदते हैं, तो सोचिए कोई मोबाइल खरीद रहा है, मोबाइल खरीदते वक्त आपको आप क्या देखते हैं कि हाँ कोई ऑलरेडी खरीद चुका है तो उसको कैसा लगा ये खरीद के, वो रिव्यू बोलते हैं ना उसको। तो वो रिव्यू देखते हैं कि कैसे इसको क्या लगा, कैसे लगा, तो उसको देख के हम खरीदते हैं मोबाइल या कुछ भी। तो हमको भागवतम ये बताता है कि पहले ये भक्ति योग जो पालन कर रहे थे, जो बड़े बड़े राजा थे या
बड़े भक्त थे, वो कैसे किए और क्या किए, उनके साथ क्या हुआ, ये सब हमको उसमें देखने को मिलता है और सीखने को मिलता है। और एक तरह से देखा जाए भागवतम में क्या बताया गया है, हमारे जब ये ब्रह्मांड का सृष्टि हुआ या उससे पहले क्या था, ब्रह्मांड का सृष्टि कैसे हुई, सृष्टि करने के बाद पहले हम कैसे आए, हम्म, हमारा हिस्ट्री क्या है, हम कहाँ से आए, और आते आते वो पूरा हिस्ट्री, जैसे हम हमारे परिवार का जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, गोत्र का हिस्ट्री, जैसे हम किधर से आए कैसे आए वो पूरा चेन रहता है ना, वैसे पहले ब्रह्मा जी आए, उनके पुत्रों के बारे में आता है, उनके पौत्रों के बारे में आता है, और आगे जाके और उनके एक्सपेंशंस के बारे में आता है। तो कैसे उन्होंने प्रजा बढ़ाया, और हमारे तक 12वां स्कंद आते आते आपको ऐसे ऐसे राजाओं के नाम सुनने को मिलेगा। अशोक राजा जो था, बुद्धिज्म को जो फैलाया, उनके बारे में 12वां स्कंद में है। जैसे चाणक्य के बारे में दिया हुआ है भागवतम में। तो सृष्टि के आदि से लेके हम तक कैसे ये सृष्टि चली, वो हमको भागवतम में पढ़ने को मिलता है। वैसे देखा जाए तो भागवतम एक ऑर्डर में आता है, पर अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए, कभी कुछ चीजें पहले आएंगे, कुछ चीजें बाद में आएंगे, तो उससे हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। जैसे पहले स्कंद में ही कृष्ण द्वारका में जाते हुए आपको दिखेंगे, अभी पहले स्कंद में कृष्ण कहाँ से आ गए, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो भागवतम को पढ़ने का अलग अलग तरीके हैं, मतलब समझने के अलग अलग तरीके हैं। पर ये हो गया भागवतम में क्या है, भागवतम क्या है, और भागवतम हमको क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवतम में, धर्मस्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासुयः न उत्पादयेत यद्रतिम श्रीमा एव ही केवलम। बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी गीता में भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर कोई अपने जीवन में भगवान के लिए भक्ति उत्पन्न नहीं करता है, तो उसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ में जा रहा है। बोलते धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्सेन कथासु, अगर भगवान की कथा के लिए, भगवान के लिए अगर हम हमारे जीवन में रति नहीं उत्पन्न कर रहे हैं, हम कुछ करने से, तो सिर्फ वो समय का बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। इसीलिए बोलते हैं न उत्पादयत यदि रतिम श्रम ये वही केवलम, सिर्फ श्रम कर रहे हैं। जैसे चींटियां बड़े बड़े अपने से भी ज्यादा वजन उठा के चलते हैं ना, क्या मिलता है उनसे, क्या मिलता है उससे, कुछ है। श्रम एव ही केवलम, अपने उधर का निर्भर करते हैं, पेट भरते हैं, अपना जीवन निर्वाह करते हैं, बस उतना ही, और कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमारा मानव जीवन हो जाएगा। तो महाभारत बोलता है कि आ, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेहतात पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषो अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। बोलते हैं अगर आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए अगर हम जी रहे हैं, हम पशुओं से कुछ कम नहीं है, हम भी पशु की तरह ही हैं। तो इसीलिए अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं, हम अगर ये मानव जीवन में आए तो हमको कम से कम अभी तो भगवान के बारे में सोचना चालू करना चाहिए। और इधर से लेके जो हम गीता में सीखे हैं कि कैसे हमारा जीवन निर्वाह किया जाए, ताकि हम भगवान को ज्यादा से ज्यादा समय दे पाए या भगवान को हमारे चित्त में बसा सके। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग जो है भगवत गीता में हमको भगवान बताए, तो उसको अपना के हम अगर जब भगवान के बारे में और जानना चाहते हैं, तब भागवतम का पढ़ाई हमको चालू करना चाहिए। तो भागवतम का जो सब्जेक्ट है वो बहुत एक तरह से डीप है। जैसे सिर्फ एक सब्जेक्ट पे अगर आप रिसर्च करते हैं, जैसे डॉक्टर भी जब एमबीबीएस खत्म होता है तो एक पर्टिकुलर फील्ड सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर और 2 साल की पढ़ाई जैसे एमडी करते हैं, वैसे हम भक्ति में जाके अभी
उधर तो इंजीनियरिंग ज़्यादा रहता है और या डॉक्टर 5 साल, एमडी 2 साल ऐसा रहता है, पर भगवत गीता हम 1 महीने में ख़त्म किए, पर भागवतम के लिए हमको ऑलमोस्ट 2 साल लगेगा। ये पूरा ये चलता ही रहेगा, ये कभी रुकने वाला चीज। नित्यम भागवत सेवया बोला गया, भागवतम में ही श्लोक आता है कि नित्यम भागवत सेवया निरंतस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुश्रुताम। तो भागवत का श्रवण कैसे होना चाहिए? नित्य होना चाहिए। जैसे गंगा कभी बहना रोक देती है? नहीं। तो गंगा जैसे बहती रहती है निरंतर, वैसे ही भागवतम का श्रवण जो है हमारे जीवन में नित्य चलना चाहिए। अगर सोचिए 2 साल में अगर ये भागवतम हमारा अध्ययन कंप्लीट हो भी गया, 12 स्कंद के बाद फिर से हम चालू करेंगे, जैसे हम मरने दम तक हमारा भागवतम का अध्ययन चलते रहना चाहिए। ये भागवतम का जजमेंट है, भागवतम का आदेश है। तो ये भागवतम को हमको ऐसे अध्ययन करना चाहिए जैसे हमारा ये, कभी कभी क्या होता है हमारा एक बहुत फेवरेट चीज जैसे हम छुपा के रखते हैं, और जब भी टाइम मिले, अगर हमारे पास वो नया नया आया या बहुत एंथुजियास्टिकली किसी चीज के लिए, आप कभी देखिए अपने लाइफ में बहुत इंटरेस्ट किसी चीज में आता है तो उसको टाइम ज्यादा देते हैं, हाँ चलो चलो इसको पढ़ते हैं, इसको करते हैं करके। वैसे हमको भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। और क्यों पढ़ना चाहिए हम डिस्कस कर रहे थे। अगर हम भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं करेंगे तो हमारा जीवन ऐसे व्यर्थ में जाएगा। और ये आत्मा सुप्रसिद्धति, ये हमारे आत्मा को एक्चुअल मतलब असली रूप में संतुष्टि देने वाली चीज है। हम शरीर के लिए खाना पीना देते हैं, आत्मा के लिए क्या देते हैं? जैसे खाना पीना जो है शरीर का जो फ्यूल है, जैसे पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल है, वैसे खाना पीना जो है शरीर का पेट्रोल है। वैसे आत्मा के लिए क्या है? आत्मा के लिए जो ईंधन है वो ये भागवतम या गीता या भगवान के संबंध में हम जो पढ़ते हैं वो आत्मा के लिए है। जैसे हमारे जीवन में ये कुछ समय हमको निकालना चाहिए, जैसे कि हम आत्मा को उसका जो खाना पीना है वो दे सके, तभी असली रूप से हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो और भागवतम में क्या बताया गया है? जैसे भगवत गीता में 5 चीजें बताई गई है, भागवतम में 10 चीजों के बारे में चर्चा होता है। ठीक है, 5 चीजें क्या क्या थी भगवत गीता के? एक है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो पूरे भगवत गीता में ये 5 विषयों के ऊपर चर्चा हुई थी। जो गीता संदेश में थे उन वो इसके ऊपर अध्ययन किया है उन्होंने। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये 5 चीजों के बारे में भगवत गीता चर्चा करता है। वैसे ही भागवतम जो है 10 विषयों के ऊपर चर्चा करता है। तो 10 विषय क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा स्क्रीन शेयर करके। बस मुझे 1 मिनट दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। सर्वस्य just a second.
तो आप सबको स्क्रीन दिख रहा है इधर? बोलते हैं अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो 10 चीजें क्या क्या है? पहले है सर्ग, फर्स्ट विषय है सर्ग। दूसरा है विसर्ग। मैं संस्कृत बता रहा हूँ, इसको हम हिंदी में भी इसका मीनिंग क्या है वो देखेंगे। ठीक है, सर्ग, विसर्ग, तीसरा है स्थानम, चौथा है पोषणम, पांचवा है ऊती, ऊतय जिसको इधर बोला गया सेकंड लाइन में, ऊती। बाद में मनवंतर, उसके बाद आता है कितने में, एक सर्ग विसर्ग तारा पोषणम ऊती, पांच हुए। छठा है मनवंतर, सातवां है ईशानुकथा, और आठवां है निरोधी, नाइन्थ है मुक्ति, और टेंथ है आश्रया। तो ये 10 चीजें जो है भागवतम में 10 विषयों के बारे में चर्चा करता है। आप चिंता मत कीजिए, इसका मैं मीनिंग लिख के मैं नोट्स के रूप में आपको ग्रुप पे भेजूंगा। अगर अभी भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर्ग मतलब अभी इसका मीनिंग देखेंगे। पहला विषय जो था वो सर्ग है। सर्ग मतलब प्राइमरी क्रिएशन, जो क्रिएशन है, जो सृष्टि है, उसको सर्ग बोलते हैं। प्राइमरी क्रिएशन जो भगवान के द्वारा जो सृष्टि हुई है उसको बोलते हैं सर्ग। हम्म, जैसे हमने भगवत गीता में सुना था कि ब्रह्मा जी से पहले भगवान सृष्टि करते हैं। भगवान के थोड़ा सृष्टि जैसे मटेरियल प्रदान करते हैं, उसके बाद ब्रह्मा जी उसको इंजीनियर बन के उसको एक्सपैंड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो दो चीज होते हैं, एक होता है प्राइमरी क्रिएशन, एक होता है सेकेंडरी क्रिएशन। ठीक है, तो पहले श्रेणी का जो क्रिएशन है, जो भगवान के द्वारा जो होती है, वो बोलते हैं सर्ग। और दूसरा विषय जो है उसको बोलते हैं विसर्ग। विसर्ग मतलब जो सेकेंडरी क्रिएशन, ब्रह्मा द्वारा जो सृष्टि हुई है, ये ब्रह्मांड के अंदर जो सृष्टि हुई है उसको बोलते हैं विसर्ग। और तीसरा विषय है स्थानम। मतलब अभी ये सृष्टि हुई है, तो सृष्टि के अंदर हर एक को कौन सा स्थान दिया गया है, हम जीवों को कैसे अंदर लाया गया है और ब्रह्मांड के अंदर, और कैसे हमको स्थानम दिया गया। और ये जो हर हर अलग अलग लोक है, यहाँ अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, और जो भूलोक भूवरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक, ये जो 14 लोक हैं उसको कैसे स्थान दिया गया है, वो हो गया स्थानम। और उसके बाद आता है पोषणम। और ये जो हर एक फैक्टर, हर एक विषय जो है वो एक पर्टिकुलर स्कंद को दर्शाता है इधर, वो भी मैं बोलता हूँ। सर्ग जो है वो दूसरे स्कंद में आता है, विसर्ग जो है वो तीसरे स्कंद में आता है, या तीसरा स्कंद इसके बारे में बोलता है। स्थानम जो है तीसरा स्कंद स्थानम के बारे में बोलता है। विसर्ग और स्थानम दोनों भी तीसरे स्कंद में है। और पोषणम जो है वो चौथा स्कंद में आता है। पोषणम मतलब नरिशमेंट, पोषण कर रहे हैं जिसको बोलते हैं ना, पोषण। तो ये पोषणम चौथे स्कंद पोषणम के बारे में बोलता है। ऊती, ऊतय मतलब एलिवेट करना। जैसे हम लिफ्ट में बैठते हैं, हमारी ऊती होती है ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक, नीचे से ऊपर लेके जाने जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं ऊती। कोई चैटर है? ओके, ठीक है।
के जो चैट बॉक्स में कमेंट आया है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, इसको खत्म करके फिर उसके पास आएंगे। ऊती और मनवंतर ईशा अनुकथा। तो ऊती मतलब उठाना, जैसे हम बोले, तो ये आता है 7वें स्कंद में। मनवंतर कथा जो है मतलब भगवान के जो नियुक्त प्राइम मिनिस्टर के जैसे जो इंचार्ज रहते हैं युगों का, उनको बोलते हैं मनु। उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मनवंतर के बारे में जो कथा आती है वो इधर 8वें स्कंद में आता है। ईशानु कथा जो है वो हमको वो भी 8वें और 9वें स्कंद में आते हैं। 9वें स्कंद और 8वें स्कंद उसके बारे में बताते हैं। निरोधी मतलब जो वाइंड अप है वो 11वां स्कंद में आता है। वाइंड अप मतलब जो जिसको पैकअप बोलते हैं ना, पैकअप, अभी सृष्टि का पैकअप या भगवान की लीलाओं का पैकअप जो है वो सब निरोधी। मुक्ति, ये 12वां स्कंद मुक्ति के बारे में बात करते हैं, या 11 और 12 मिलके। और आश्रया, आश्रया जो है हम फेमस भागवतम का, जो हम एक्चुअली भागवतम के रूप में बहुत लोग जिसको जानते हैं उसको बोलते हैं आश्रया। वो है 10वां स्कंद, जिसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं चर्चा की है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं डायरेक्टली हमको 10वें स्कंद पे नहीं जाना चाहिए। पहले 9 स्कंद जब हम पढ़ेंगे तो हमारा चेतना रेडी हो जाएगा 10वां स्कंद पढ़ने के लिए। तो ये भागवतम के 10 विषय हैं जिसको मैं अच्छे से लिख के आपको ग्रुप में भेजूंगा। तब तक आप ऐसे समझ जाइए। पहले 10 विषय क्या क्या है? सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोधो, मुक्ति, आश्रय। तो ये 10 विषय है जिसके बारे में भागवतम चर्चा करते हैं, हम जो चर्चा करने वाले हैं। तो अभी फाइनल पार्ट हमारा जो ये आज का डिस्कशन जो है उसमें हम करने वाले कि हम इसका अध्ययन कैसे करने वाले हैं। जैसे गीता का अध्ययन हमने किया था, हर एक चैप्टर के लिए 2-2 दिन हम चर्चा किए थे, वैसे ही भागवतम में, हाँ, भागवतम में 12 स्कंद है, ठीक है। 12 स्कंद, एक एक स्कंद में कुछ कुछ चैप्टर्स हैं, अध्याय है। ऐसे पहले स्कंद में 19 अध्याय है। तो हर एक अध्याय के लिए 2 दिन या 3 दिन दे के हम उसको पढ़ाई करेंगे, इम्पोर्टेंट श्लोक को जानेंगे और सेक्शंस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। और उसमें इम्पोर्टेंट श्लोक आप भी, आपको थोड़ा थोड़ा होमवर्क दिया जाएगा और आप भी कभी कभी प्रेजेंटेशन देंगे। इसमें गीता में हमने ये नहीं किया था कि आपके तरफ से प्रेजेंटेशन, जो जो इंटरेस्टेड है आपको टॉपिक्स दिया जाएगा, आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। और ऐसे एक एक चैप्टर को 2-2 या 3 दिन देके हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक स्कंद कंप्लीट करने के लिए हमको ऑलमोस्ट 1-2 महीना लगेगा। कुछ स्कंद छोटे हैं, कुछ स्कंद बड़े हैं। तो वैसे हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, टाइमिंग आप सब लोगों को कंफर्टेबल है या टाइमिंग? कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनको 5:45 चाहिए। हमको गीता का सेशन जो 5:45 को था, पर 5:45 बहुत जल्दी हो रहा था, इसीलिए हमने 6 किया था। मतलब कुछ लोग बोल रहे थे अगर आपको चलेगा तो फिर हम 5:44 को ही रखते हैं, क्योंकि कुछ लोग ड्यूटी पे जाना रहता है बोल रहे हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, वो ड्यूटी पे जाना पड़ता है इसलिए, क्योंकि यहाँ हम लोग सिटी में रहते हैं। यहाँ से 14 किलोमीटर जो स्कूल है, देहात है मतलब विलेज, और वहां जाके ड्यूटी करनी पड़ती है। ओके 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 अपना सेशन खत्म होने के बाद चाय पानी करके जस्ट निकल जाता है। ओके ओके। तो हरे हरे कृष्णा। तो एक काम करेंगे अभी, और जो नए पार्टिसिपेंट आए, एक्चुअली हमने इसको 6 बजे घोषित किया है सोशल मीडिया पे, वो सब जो ज्वाइन हो रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 6 बजे का सेशन रखेंगे। और अभी आधा घंटा जो है वो थोड़ा कम पड़ जाता है इसके लिए। कार्तिक जी जैसे बोल रहे हैं कि
आधा घंटा इसको हम रखेंगे तो थोड़ा कम पड़ जाएगा। कम से कम 45 मिनट, जैसे हम गीता के लिए अगर हम 45 सोचिए, आप भागवतम के लिए हमको थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए। क्या करेंगे फिर? $5:45 थोड़ा जल्दी हो जाता है, और जल्दी मतलब अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमने 6 बजे सबको बता दिया। एनीवे 6 बजे हम रखेंगे। हम फिर से 5:45 पे नहीं जाएंगे क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से, क्योंकि सब ग्रुप में, सब पोस्टर में हमने 6 o'clock किए हैं। तो मोस्टली हम प्रयास करेंगे, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है सेशन का, हम 6 बजे, 6:30 बजे से पहले हम उसको कवर करेंगे। और थोड़े जो एंडिंग पार्ट है, समरी है या उसको वैसे चीज़ें हैं, तो हम 6:30 के बाद करेंगे, ठीक है? तो जिसको ड्यूटी पे जाना है तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हैं, पर वो सेशन भी मिस नहीं होगा। ओके, तो हम ऐसे कंटिन्यू करेंगे, और आगे धीरे धीरे जाते जाते आपको समझ में आएगा। तो आप सब लोग आइए, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी लाइए। आज का सेशन हम इधर समराइज करते हैं कि आज हमने क्या देखा। भागवतम क्या है वो हमने देखा है, और भागवतम क्यों पढ़ते हैं वो हम देखे हैं, और भागवतम में क्या बताया गया है वो भी हमने देखा, और भागवतम हम कैसे पढ़ने वाले हैं वो भी हमने देखा। ओके, तो आज के जो 4 टॉपिक हैं वो हमने आज कवर कर लिया। कल से हम पहला स्कंद का अध्ययन चालू करेंगे। ओके, कल से मैं पीपीटी बना के शेयर करने का प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बट मोस्टली वो इंग्लिश में रहेगा, बट मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा उसको। और जिनको इंग्लिश आता है तो प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वो समझ सकते हैं, ठीक है? तो ये जो पीडीएफ जो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा था, एक्चुअली वो पीडीएफ नहीं है, वो डायरेक्टली वेबसाइट है। ये वेबसाइट को आप मार्क कर सकते हैं, vedaBase.io करके। और भागवतम का पूरा जो पीडीएफ है वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा ताकि आपके पास भी वो रहेगा, ठीक है? हिंदी भागवतम का जो पीडीएफ है वो मैं आपको शेयर करूंगा। ओके, और किसी को कुछ कहना है? हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा। गुरुजी, आप पीडीएफ तो शेयर करोगे, पर क्या वो भागवतम की बुक मिलती है ऐसे मार्केट में कि कहीं पे? भागवतम का बुक मिलेगा आपको, इस्कॉन में आपको, पर अच्छा। भागवतम 2 तरह से आप खरीद सकते हैं। एक है सिर्फ पहला स्कंद मिलेगा, नहीं तो हम्म। आपको पूरा सेट भी आप ले सकते हैं। पहला स्कंद अच्छा। आपको 300 या 350 रुपये में वो ओनली फर्स्ट कैंटो आएगा। पर आप पूरा सेट खरीदना चाहते हैं तो वो थोड़ा महंगा जाएगा, शायद वो 5,500 या 6,000 रुपये तक रहेगा। अच्छा, तो आप पीडीएफ शेयर करोगे, उसमें से ही हमको हाँ, आपके पास पढ़ना अगर है। भागवतम है, आप भागवतम खरीदना चाहते हैं, घर में रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा है, सबसे बेस्ट है। अच्छा। अच्छा। तो पर आप चाहते हैं कि नहीं अभी नहीं, थोड़े दिनों के बाद हम खरीदेंगे, तो वैसे भी चलेगा, तब तक आप पीडीएफ से काम चला सकते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं पहले 2-3 दिन ऐसे, आप बोल रहे हो जिस हिसाब से, तो फिर देखेंगे आगे कि रखना है कि लाना है कि क्या करना है। चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। तो ये गीता का हमने जो अध्ययन किया था उसका लास्ट एग्जाम बचा था, 13 से 18 अध्याय का जो एग्जाम है वो आज रिलीज हो जाएगा। उसके बारे में हम ग्रुप में मैसेज भेजेंगे। तो जो जो वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो आज भी नया ज्वाइन किए हैं वो भी दे सकते हैं, चाहे तो आप देखिए कैसे होता है। और भागवतम का जब एग्ज़ाम होगा तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा आइडिया आ जाएगा पहले हम कैसे करते थे। ओके, तो आज दोपहर तक या आज शाम तक रिलीज हो जाएगा एग्ज़ाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हाँ प्रभु जी, जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म जो बताया गया, तो ये सनातन हिंदू डिफरेंस है और एक है, और का ये पर्याय नियम है, क्या है ये? सनातन धर्म और हिंदू धर्म वो समझा, उसके बाद क्या बोले? सनातन धर्म हिंदू धर्म एक ही है और दो है, और इसका मीनिंग से और पर्याय नाम है कि ये एक डिफरेंस है इसका। नहीं, वो सनातन धर्म जो है हमारा असली मतलब, जैसे सनातन मतलब शाश्वत, सनातन रूप से आ रहा है, शाश्वत रूप से जो धर्म टिका है उसको बोलते हैं सनातन धर्म। और ये हिंदू जो वर्ड है हम सब जानते हैं, वो अ, मुगल जब राज किए थे रिवर के कारण। भारत के ऊपर, तब आया था ये हिंदू वर्ड, हिंदू शब्द जो है तब आया था। तब तक हिंदू जैसा कुछ शब्द नहीं था। पर सनातन धर्म जो है वो शाश्वत रूप से जो जीव का धर्म है उसको सनातन धर्म बोला जाता है। जो धर्म मतलब बहुत लोग सोचते हैं रिलीजन कल्चर, वैसा नहीं। धर्म मतलब एक स्वभाव जो रहता है जीव का। ये भागवतम का कथन है, जैसे मैं अपने मन गढ़ंत नहीं बता रहा हूँ, ये भागवतम का कथन है कि धर्म क्या होता है। हमको पहले स्कंद के दूसरे चैप्टर में ही आएगा कि एक जीव का धर्म, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। एक कृष्ण का नित्य दास होने का उसका जो स्वभाव है उसको सनातन धर्म बोला गया है। तो आप देखेंगे हमारा वैदिक पद्धति जो था, वैदिक सभ्यता जो था, हमको यही सिखाता है वर्णाश्रम धर्म के हिसाब से या उसके माध्यम से या कोई भी माध्यम से हमको यही सिखाता है कि हमारा और भगवान के बीच में संबंध कैसे बढ़ाया जाए और कैसे उसको देखा जाए। जी गुरुजी, हाँ। ऐसा भी समझा जा सकता है कि हिंदू कैन बी अ कल्चर और धर्म सिर्फ सनातन धर्म है, जो हाँ, आपके लैंग्वेज में ऐसा बस कॉमनली मिक्स हो गया है कि हिंदू धर्म हिंदुत्व, बट ये सनातन को ही रिप्रेजेंट करता है। देयर इज ओनली वन धर्म, दैट इज सनातन। सनातन और धर्म। क्योंकि इंडस रिवर के साइड हम लोग बसे हुए हैं, तो एक कल्चर को जैसे बाकी के मुगल्स ने रिकॉग्नाइज किया तो हमें हिंदू बोलता है। तो ऐसे कंफ्यूज होकर अगर ऐसे क्वेश्चंस हम लोग क्रिएट कर देंगे तो ये समाज में एक क्वेश्चन क्रिएट कर देगा और एक बंटवारा कर देगा कि सनातन से अलग हो गया, हिंदू अलग हो गया। पर ऐसे क्वेश्चंस भी नहीं आने चाहिए गुरुजी, करेक्ट। अगर ऐसा डाउट है तो। नहीं राइट है। तो सनातन धर्म जो है वो शाश्वत हमारा जीव का धर्म है, जो भी है वो कोई भी होने दे। जैसे कल ही मैं एक एग्जांपल सुन रहा था, सोना जो होता है, तो हम ये नहीं बोलते हैं ना कि मुस्लिम सोना है, हिंदू सोना है, क्रिश्चियन सोना है। सोना सोना होता है। ऐसे भगवान ना, भगवान भगवान होते हैं। हिंदुओं का भगवान, क्रिश्चियन का भगवान, मुस्लिम का भगवान, ऐसे थोड़ी होता है। जब हम सोना खरीदने जाते हैं, सोना देखते हैं क्या जो हाँ उसको नाम दे के देखते हैं? नहीं। वैसे ही भगवान एक ही है, और जीव भी शाश्वत है, और उन दोनों के बीच में संबंध भी शाश्वत है। वो जो शाश्वत रूप से जो जीव का संबंध है, उसका जो कार्य है भगवान के प्रति, उसका जो सेवा करने का प्रवृत्ति है, उसको बोलते हैं सनातन धर्म। और जो सोसाइटी हमारा अरेंज किया हुआ था पहले, उसी हिसाब से अरेंज किया गया था ताकि हम वो भगवान का सेवा कर सके। आजकल समाज जो है वो पूरा बिखरा हुआ है, ये जो लक्ष्य है उसका खो गया, और कोई इसका पालन नहीं कर रहा है। बहुत लोगों को राम राज्य चाहिए, बोलते हैं राम राज्य, बट राम नहीं चाहिए बीच में। अब भगवान राम के बिना आपको राम राज्य कैसे प्राप्त होगा? राम राज्य के लिए भगवान बीच में रहना चाहिए ना, राम राम भगवान बीच में रहना चाहिए ना। राम जी थे वो समय में, इसीलिए वो राम राज्य बना। तो आज भी आप भगवान राम को बीच में रखिए, सेंटर में रखिए, तब देखिए कैसे हमारा पूरा समाज जो है राम राज्य बन जाएगा। राम राज्य मतलब तब किसी को कुछ भी पीड़ा नहीं था, कोई अस्वस्थ नहीं होता था, कुछ भी कमी नहीं थी। तो ऐसे सबको चाहिए, पर वो खुद बनाना चाहते हैं। हम कैसे बना सकते हैं? हमको सब कुछ दिया गया है, हवा हमको दे रहे हैं, पानी हमको मिल रहा है, खाना मिल रहा है, सब कुछ हमको अगर भगवान की तरफ से मिल रहा है, हमने क्या किया? किया क्या हमने? वो सबको हम सिर्फ यूज कर रहे हैं। हम सब कंज्यूमर मोड में है अभी, प्रोडक्शन मोड में हम आ ही नहीं सकते। ये जब हम जान लेंगे ना, ये तो शांति का फॉर्मूला है, पीस फॉर्मूला।
5.29 भगवद गीता का 5वें अध्याय का 29 श्लोक क्या बताता है? शांति का फॉर्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। शांति कब प्राप्त होगा? जब हमको भर्ता भोक्ता महेश्वर है, ये तीन चीज भगवान ही है जैसे हम समझेंगे, तभी हमको शांति प्राप्त होगा। हम अपने आप को भर्ता भोक्ता महेश्वर समझेंगे, तब तक हमको शांति नहीं प्राप्त होगा। तो आज का समाज का यही प्रॉब्लम है कि सब हम अपने आप को भर्ता भोक्ता और महेश्वर समझ रहे हैं। तो मैं ही क्रिएट करने वाला हूँ, मैं ही मेंटेन करने वाला हूँ, मैं ही प्रोड्यूस करने वाला हूँ। तो ऐसे समझेंगे तो शांति नहीं मिल पाएगी। अब तो भगवान प्रभु जी सनातन मतलब शाश्वत, शाश्वत, जो आदिहीन है, जो नित्य है। यस, करेक्ट। और प्रभु जी तो हमारा जो ये बताया गया ना, जो कि सर्वधर्मन परित्यज्य जो मामेकम शरणम व्रज, तो मामेकम शरणम मतलब यहाँ के कृष्ण के शरण में शरणागति ना। करेक्ट। और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, जो इसका जो अलग अलग धर्म है, तो ये धर्म और हमारा जो सनातन धर्म और कृष्ण के दास जो नित्य धर्म, ये अलग है का एक क्या ही है? है। जैसे आप अगर हैदराबाद से दिल्ली जाना चाहते हैं तो रास्ते अलग है, पर गम्य आपका एक ही है। या आप ऐसे भी नहीं, ठीक है, आप ट्रेन में बैठ गए, हैदराबाद से जा रहे हैं दिल्ली, आप ट्रेन में बैठेंगे भी, खाएंगे भी, थोड़ी देर सोएंगे भी, ये सब करेंगे ना ट्रेन में। वैसे ही आप भगवान के पास यह जीवन व्यतीत करते वक्त, आप भगवान के पास जाते वक्त ना, ये जो आपका शारीरिक धर्म है इसको निभाना पड़ेगा। आपका जो ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय शूद्र का वो जो धर्म है आपके वर्ण के हिसाब से, वो निभाना पड़ेगा। और बहुत सारे छोटे छोटे धर्म है जिसको हम सत्य बोलना चाहिए, हाँ, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी एक छोटा धर्म हो गया। तो बाकी छोटे छोटे धर्म जो है बहुत सारे रहते हैं, वो सब ने हमारे खाने पीने सोने जैसे है ट्रेन में। पर हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमको जाना दिल्ली में। आप सोचो इटारसी में उतर गए तो क्या फायदा, फिर दिल्ली नहीं जा पाएंगे ना। वैसे ही हमको लक्ष्य हमारा याद रखना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, जैसे हम तो अभी नए नए इस्कॉन से जुड़े हैं, तो हमने अभी गीता नहीं पढ़ी है, तो क्या हम भागवतम समझ पाएंगे? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप गीता जो है वो हालांकि एक फाउंडेशन हमको सेट करता है, पर फिर भी भागवतम हम डायरेक्ट स्टार्ट भी करेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इसका ऑर्डर, इसका एक क्या बोलते हैं, सिलेबस एक अलग रहता है थोड़ा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ही चीज़ है कि थोड़ा और गीता पढ़ने से क्या होगा, फिलोसॉफिकली हमारा जो बेसिस है वो सेट हो जाएगा। भगवान के बारे में थोड़ा और इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुका रहता है। ओके, नहीं तो फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, आपको समझ में आ जाएगा भागवतम भी। तो यस यस, भागवतम का पीडीएफ और भागवतम का जो ये वेबसाइट का लिंक है, दोनों भी मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो और एक चीज़ है, हाँ, सब लोग कोई ना कोई ग्रुप में हैं। अभी ये जो भागवत संदेश का जो ग्रुप है, सब लोग उसमें है, मैं आशा करता हूँ। अगर कोई गीता संदेश वाला जो ग्रुप है उसमें से आप भागवत संदेश वाला ग्रुप में आ जाइए। उसके लिंक ऑलरेडी मैं पोस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि कुछ दिनों के बाद हम उधर मैसेज ड्रॉप करना मोस्टली हम नहीं करेंगे। एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते के लिए सब ग्रुप में करेंगे, बट गीता संदेश में ग्रुप में एक हफ्ते के बाद उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। तो आप भागवत संदेश वाला ग्रुप में आ जाइए। उसका लिंक आपको ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। कल कंटिन्यू करेंगे। प्रभु जी, हाँ, आप बोलिए, प्रभु जी, बोल रहे हैं। हाँ, वो स्नैप ने भेजा आपने।
कौन सा? लास्ट दिन हम जो स्नैप निकाला था, फोटोग्राफ निकाला था सब, ओ ओके ओके, फोटो फोटो, हाँ इसके लिए वो भेज दीजिएगा प्रभु जी, नहीं तो फिर वो ग्रुप में से लेफ्ट हो जाएंगे, फोटो नहीं मिल पाएगा। हाँ जरूर जरूर, मैं भेज दूंगा, वो ग्रुप में भेज दूंगा फोटो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल मिलते हैं यही टाइम पे 6 बजे। हरे कृष्णा। और प्रभु जी गीता सुबोधनी नहीं होगा क्या? नहीं, गीता सुबोधनी अभी नहीं होगा क्योंकि हम भागवत पढ़ रहे हैं। हाँ, ठीक है। और हम 16 माला नहीं जप पाएंगे 16 माला एक तो साथ? एक साथ तो नहीं जप कर पाएंगे, पर पर्सनली जप कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण।